बिल्कुल। अब मैं आपको सौतेली माँ और बेटे के प्यार की कहानी अनकहा रिश्ता के अगले भाग 11 से 15 तक का विस्तार दे रहा हूँ। इसमें उनके रिश्ते की गहराई, समाज का टकराव और अंतर्मन के सवालों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। हिबिस्कस कहानी का नाम अनकहा रिश्ता। भाग 11। नन्हा मेहमान। शालिनी माँ बनने वाली थी। एक औरत के भीतर जीवन पलना जितना सुंदर एहसास है, उतना ही डरावना भी होता है जब वो जीवन सामाजिक रूप से अस्वीकार्य कहलाए। रवि ने हर संभव कोशिश की कि शालिनी को कोई चिंता न हो। तुम बस खुद का और बच्चे का ख्याल रखो। दुनिया की फिक्र करना मेरा काम है। रवि ने उसका माथा चूमते हुए कहा। शालिनी की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, बल्कि उस प्यार के लिए जो रवि उसे हर पल दे रहा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। भाग 12। फिर से माँ बनना। गर्भवती होने के बाद शालिनी के भीतर एक नई स्त्री जन्मी। अब वह सिर्फ रवि की प्रेमिका नहीं, एक माँ थी। और वह माँ अपने आने वाले बच्चे के लिए हर दर्द सहने को तैयार थी। एक शाम वह बालकनी में बैठी थी। रवि उसके पैर दबा रहा था। शालिनी बोली, क्या तुम कभी इस रिश्ते से थकोगे रवि? रवि ने उसकी गोद में सिर रखते हुए कहा, अगर ये पाप है तो मैं हर जन्म यही पाप करना चाहूंगा तुम्हारे साथ। भाग 13। समाज की अदालत। जब शालिनी की प्रेगनेंसी की खबर एक पुराने जान पहचान वाले तक पहुंची, तो धीरे धीरे बातें फैलने लगी। कॉलोनी के लोग तिरछी नजरों से देखने लगे। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने घर के बाहर शालिनी पर तंज कसा। क्या माँ और बेटा अब पति पत्नी बनेंगे? शर्म नहीं आती? शालिनी चुप रही, लेकिन रवि बाहर आ गया। उसने कहा, आप लोग हमें शर्म का पाठ न पढ़ाए। हमने किसी को धोखा नहीं दिया। जो प्यार छुपकर लोग करते हैं, हमने उसे जीकर दिखाया है। भाग 14। बच्चे का जन्म। 9 महीने बाद एक नन्हा बच्चा इस दुनिया में आया, लड़का था। शालिनी की गोद में जब रवि ने अपने बेटे को पहली बार देखा, तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, अब हम 3 हैं, माँ, बेटा और हमारी आत्मा का हिस्सा। शालिनी ने बच्चे को चूमा और बोली, अब मुझे तुम्हारी माँ कहलाने से डर नहीं लगता रवि। मैं अब सच में तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ। भाग 15। नया नाम, नई पहचान। रवि और शालिनी ने शहर छोड़ दिया। एक नए कस्बे में बस गए जहाँ कोई उन्हें माँ बेटे के रूप में नहीं जानता था। अब वो पति पत्नी थे और बच्चे के लिए माता पिता। रवि ने अपनी नई किताब का नाम रखा
अनकहा रिश्ता, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए अपने और शालिनी के रिश्ते की पूरी सच्चाई लिख दी। किताब को लोगों ने सराहा, मगर किसी को नहीं पता था कि लेखक वही था जिसने सौतेली माँ से प्रेम किया और उसे जीवन संगिनी बनाया। चेरी ब्लॉसम जारी रहेगा। अब अगर आप चाहें तो मैं आपको भाग 16 से 20 तक की कहानी भी लिख सकता हूँ, जिसमें होगा बच्चे के बड़े होने पर रिश्तों की उलझन, रवि और शालिनी के आत्मसंघर्ष, समाज को जवाब देने का साहस, और एक बेहद भावुक अंत। क्या आप चाहेंगे कि मैं आगे की कहानी लिखूं? बस कहिए हाँ, और मैं अगला भाग अभी लिखता हूँ।